2022 चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। 2 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ की सरजमी पर सलावा खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आ रहे हैं। क्या 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरह का मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा, किसको लेकर के सरकार का रुख रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? 2022 के चुनाव में ये जो 2022 का चुनाव है, ये सरकार बनाने का नहीं, अतुल प्रधान को विधायक बनाने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। प्रदेश को बचाने का चुनाव है। जो प्रदेश के अंदर गुंडाराज चल रहा है, अराजकता का माहौल है, और जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है, उसको बचाने का चुनाव है। गंगा जमुना की तहजीब को कायम रखने का चुनाव है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारा देश बना रहे, इसका चुनाव है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर हमारे देश के अंदर माहौल पैदा करा है, जो हमारी भाईचारा ख़त्म करा है, हम इस भाईचारे को समाजवादी पार्टी दोबारा लौटाना चाहती है। जो इसका चुनाव है, बेरोजगारी का चुनाव है। और जो प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो कि जगह जगह हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, और जवान बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो ये सब उसको रोकने का चुनाव है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये तो गलत है। सबका साथ सबके विकास वाली बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ना सबका साथ है और ना सबका विकास है। बताओ विकास कहाँ हुआ 5 साल के अंदर? 5 साल में कोई विकास हुआ? आप बताओ। जब हाईवे, नेशनल हाईवे दिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, गरीबों को राशन भी दिया जा रहा है, मुहैया करा जा रहा है मार्च तक के लिए, जबकि रिंग रोड जोड़ दिए गए, एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़े गए केंद्र सरकार के। गरीबों को राशन प्रदेश सरकारें पहले से देती चली आई। देश की आज़ादी से लेकर आज तक सारी सरकारें राशन देने का काम करती हैं। कुछ कम देती हैं और कुछ थोड़ा ज़्यादा देती हैं। तो इसमें यो कोई इन्होंने ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर दी कि जो राशन की कोई ज़्यादा बड़ी बात होगी। ये तो सरकारों का काम है भाई। ये हैं, उसके बाद अखिलेश जी की सरकार बनेगी वो देंगे, उसके बाद कोई और आवेगा वो देंगे, उसके बाद कोई और था वो दे रहा था। तो यो कोई नई बात थोड़ी है। और जहाँ तक रोडों का मसला है, तो ये तो एक आम बात है रोड बनना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो रोड खराब हो गए हैं वो तो बनने ही हैं, और जो नहीं है ये जाके वो रोड वहाँ भी बनने हैं। क्या जातिवाद चुनाव रहेगा विकास का मुद्दा? जातिवाद का कोई चुनाव नहीं है। 5 साल हो गए इस प्रदेश में आग लगते लगते, अब जातिवाद का कोई चुनाव नहीं है। अब चुनाव है कि सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, पेट्रोल 115 रुपये लीटर मिल रहा है, डीजल 100 रुपये मिल रहा है, और गैस का सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है। ये इसका चुनाव है। हिंदू मुस्लिम का कोई चुनाव नहीं है, समझे। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, पूछते हैं इनसे प्रक्रिया क्या सरदाना विधानसभा इस बार बदलाव आएगा? इंशाल्लाह आएगा। ये मैं नो कह रहा हूँ जी आपको, इस सरकार की ऐसी स्थिति ऐसी। हेलो कर लो बात पूरी, लो कैमरा। मैं धर्मवीर भाटी बोल रहा हूँ गडिन्ने से, क्योंकि हमारा भाई है गडिन्ने का रहना अतुल। कहीं वो ये सब गल्ला कहाँ मिल ना करेंगे खेत में कट के। अब का सरकार इनकी बन गई ना अब का। लेकिन कल 2000 रुपए भी आ रहे हैं किसानों के। हमारे रोज, क्योंकि मैं पीता हूँ और अतुल प्रधान हमारा घर तो समय से मिल रही है आपको? 100 के जोत रहा मैं किसी की रात कटनी है। और अब का सुनो, अब का कटी पट्टी। मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहेंगे? मोदी तो बेकार है और योगी वोगी। सुनो मेरी बात, अतुल प्रधान को लेकर के किस तरह का ये सम्मेलन है, और पार्टी के विधानसभा सरदाना सीट पर क्या बदलाव है? बदलाव बिल्कुल 100% है। अब के कोई नहीं रोक रहा हमारे प्रधान जी को जीतने से, जो बात की गारंटी है। अब बदलाव मांग रहा। गठबंधन का लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? अगर गठबंधन भी नहीं होता, जब भी जीतते हमारे प्रधान जी इस बार, लेकिन फायदा तो बिल्कुल मिलेगा ही। फायदा तो लेकिन मिलेगा ही। क्या मौजूदा 5 साल सरकार से आप संतुष्ट नहीं है उनके कामों से? नहीं, सरकार भी देखो, जो हमारे विधायक जी है ना, इससे संतुष्ट नहीं है हम। तो पार्टी से संतुष्ट है, व्यक्तिगत संतुष्ट? हाँ, बिल्कुल। आवे जावे निकल जाओ सीधे। क्या कारण है नाराजगी का? तो नाराजगी का जो 4-5 वे बना रखे ना अपने उन्होंने, वे जो अब प्रतिनिधि होया करें वो उनसे ही मिलके चले जाओ। विधायक जी
लगातार क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, 5 साल से लगातार विकास भी कराए गए हैं, उसको लेकर के भी नाराजगी है। विकास कहाँ है? तो यही सारा है, अभी यहाँ पे चले जाओ तुम आड़त पे, सारा गड्ढे गड्ढे हो रहा, पानी एकदम बारिश में सारा ही पानी भर जाए। 2 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए। क्या वो एक सूद बांट करके जाएंगे कार्यकर्ताओं को या वोटरों को? मोदी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें तो जो हमारी लोकल क्षेत्र है ना यहाँ पे शिकायत है। सरधना बदलाव चाहते हैं। हाँ, सरधना बदलाव चाहते हैं। लेकिन सरधना विधानसभा को भी बोलते हैं विधायक जी काफ़ी विकास किया है, काफ़ी गरीबों की मदद की है, काफ़ी राशन भी दिया जा रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है जो आपकी विधायक से नाराजगी है? मैं यही बोलेंगे, यही बताएंगे भाई। सारे के सारे सभी जानते हैं ये हमारे, इनकी कोई परेशानी नहीं सुनी जा रही, सारी परेशानी है इनकी। क्या है आपकी समस्या? भाई हमारे पक्ष में जो है इसने कभी मुद्दा ही नहीं उठाया। हम सरधना क्षेत्र से विधायक अतुल प्रधान देखना चाहते हैं और हम जो है इसीलिए इसके साथ लगे हैं कि हमारी सुने गरीबों की। आज तक उसने सुनी नहीं है। क्या इस बार सरधना विधानसभा में बदलाव आएगा? हाँ जी, बदलाव होगा। आपका अतुल प्रधान जी विधायक बनेंगे, आपके अतुल प्रधान जी 100 के 100% विधायक बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। बना के भेजेंगे विधानसभा में। जिंदाबाद जिंदाबाद अतुल प्रधान, अतुल प्रधान हमारा नेता कैसा हो। आपके कोई भैया अतुल को कोई भी ऐसी लहर आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश की सरकार बनने जा रही है, कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल भी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आपके। हर समाज का 36 बिरादरी को मिलाकर चल रहे हैं, सभी को लेकर चल रहे हैं। आज क्या सम्मेलन है जी? आज किस तरह का सम्मेलन है? आज सैनी समाज का सम्मेलन है। तो क्या पूरा सैनी सम्मेलन आज इनको अपना समर्थन देने जा रहा है? हाँ जी, पूरा सैनी समाज समर्थन देने जा रहा है आपके। हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं, जानते हैं सरकार को लेकर उनका क्या मत है और आने वाले 5 साल में क्या रहेगा और पिछले 5 साल सरकार से कितना संतुष्ट रहे हैं, क्या चाहते हैं। आइए पूछते हैं युवाओं से। भैया सरकार ने तो कोई काम करा ही नहीं है। 1 साल तक तो किसान सता दिए, दिल्ली में बैठा दिए उन्होंने जड्डे गर्मी में। और तुम यहाँ माहौल देख रहे हो अब की बार क्या है। हमारे विधायक ने तो कोई काम करा नहीं है, 10 साल से विधायक है लगातार वो, हमारे यहाँ तो आके झाँकता भी नहीं। और माहौल तुम्हें दिखाई दे रहा है आपको, तो क्लियर है मामला जी अतुल प्रधान का। क्या नाराजगी है? नाराजगी तो सारी, एक तो विकास का कार्य है, नाम पे कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम करवा लो, विकास के नाम पे 0 है। 2 साल करोड़ों में चले गए हैं। कोरोना से पहले भी 8 साल तो फिर भी थे ना, 8 साल से तो फिर भी थे, चलो 2 साल निकाल दिए। लेकिन गरीबों के लिए योजनाएं आ रही हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, मार्च तक राशन कर दिया। वो तो मजबूरी है कि वे गरीब तो वही भी था जो महाराष्ट्र से पैदल चल के बिहार तक गए थे, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना। सोनू सूद ने मदद करी, उस पर भी IIT की रेट बढ़वा दी इन्होंने। अब देख ही रही हो तुम। क्या नाराजगी है आपको? सरकार को लेकर नाराजगी है, क्षेत्रीय विधायक को लेकर नाराजगी? दोनों को ही है जी, मैं तो क्षेत्रीय विधायक को भी और सरकार को भी। यहाँ तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का मामला है सारा। गठबंधन का लाभ मिलेगा? हाँ, पूरा क्लियर है मामला। तो 50,000 से कम से कम। और कुछ किस मुद्दों को लेकर के गठबंधन का चुनाव रहेगा? क्या मैनिफेस्टो रहेगा गठबंधन का? क्या युवाओं को उम्मीद रहेगी आने वाली? सबसे बड़ी बात, पहले तो बिजली का बिल देखो कितना महंगा कर दिया। गाँव में मीटर ठोस दिए इन्होंने, अब 12 पे लगवाने की और बात चल रही। पहली बात तो गाँव में मीटर की जरूरत क्या थी? अखिलेश यादव की सरकार थी पिछली बार, कितना बढ़िया चल रहा था मामला। लाइट की देने के पेरीफेरल सब उन्होंने बनाए, रोड फित्ते काट रहे हैं, काम करा अखिलेश यादव ने अब तक। चलिए, और भी युवा हमारे साथ हैं, पूछते हैं इनकी अपनी क्या राय है, क्या ये चाहते हैं, क्या सरकार से इनकी उम्मीद थी और किस तरह से इन्होंने और उम्मीद लगाई हुई। उम्मीद ये है जी, जो क्षेत्रीय हमारे विधायक साहब है ना, कोई काम नहीं करके देते। जैसे अब किसी गरीब युवा को जरूरत पड़ी किसी काम के लिए, पहुंच गया, करवाओगे ऐसे करके टाल दिया मामला। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन विधायक जी तो जन समस्याएं सुनते हैं, रोज वहाँ पे दरबार लगता है और उनका निस्तारण भी किया जाता है। वो सिर्फ वक्त के लिए हाँ कर देते हैं, काम नहीं होता है। वहाँ जाकर कह देते हैं, वहाँ जाकर काम नहीं होता है। अतुल प्रधान जी आधी रात को भी जनता के बीच में रहते हैं, वे आते हैं, गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं, लिकट जाते हैं, ना देखते हैं जनता परेशान है। सही है, गाड़ी का शीशा उतरता नहीं है विधायक साहब का। अब तो खैर हाथ जुड़ने लगे, अब तो आँख भी जुड़ने लगी। वोटिंग प्लान है ना अब। 10 साल में ये नहीं पता विधायक कौन है, आता भी नहीं गाँव में ना। तो पिछली बार किसको वोट किया था आपने? अतुल प्रधान को करा था, जिससे पहले भी अतुल प्रधान को करा था, और अतुल प्रधान को ही करेंगे। और इस बार तो जीत निश्चित है। तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव हम तो दूसरी पूरा सरधना बदलाव चाहता है या यूपी बदलाव चाहता है? पूरा यूपी मांग रहा है जी। पूर्वांचल में देखो तो अखिलेश यादव की रैलियां चल रही हैं, कितनी भीड़ जुट रही है उसमें। लेकिन आने वाली 2 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, भारी भरकम। देखो वे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं,
आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनका सम्मान है, पर बाकी लगता नहीं कि हाँ कुछ हो पाएगा यूपी में उनसे। कुर्सी खाली पड़ी है, हाँ देखो। क्या रोजगार पिछले 5 साल में नहीं मिल पाया है? देश की स्थिति कोरोना में इस तरह से हो गई थी, जो युवा कुछ रोजगार हुआ है, कुछ को जॉब मिले, बोलते हैं 35 लाख नौकरी दे भी चुके हैं। नहीं, 50-50 राजी रोजगार के मामले में, तो रोजगार मिला भी है और कुछ भर्तियां अटकी हुई भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब युवाओं के भविष्य के साथ तो खेल गए। सही तरह से मतलब काम नहीं कर पाई सरकार, जिस मुद्दे को बना के आए थे ना सरकार में, वो मुद्दा भी बना नहीं पाया अपना ना। उसका आर्मी की भर्ती निकली, 3 साल हो गए पूरे भर्ती नहीं है आर्मी की। क्या करेंगे बाल? क्राइम पे उतरेंगे, यूपी फिर क्राइम पावेगी, बाल को रोजगार मिलने का नहीं। उसमें तो हमें अब लगना रहा कि आज 3-4 महीने को फिर बात गई।